दर्शकों, क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हवाई सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। उसी विस्तार के तहत अब मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ाने का दरवाजा ग्वालियर बन चुका है और मध्य प्रदेश में देवों की नगरी उज्जैन में भी एयरपोर्ट सुविधा के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का लगातार प्रयास जारी है। इस तरह पूरे भारत को हवाई जहाज के जरिए वायु मार्ग से जोड़ा जाएगा और सभी जिलों में हवाई पट्टियां विकसित की जाएंगी। इसी के चलते आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर और अहमदाबाद विमान सेवा का वर्चुअली शुभारंभ मुरैना में शामिल होने आए। एक कार्यक्रम के दौरान किया। अकासा एयरलाइन की ग्वालियर अहमदाबाद फ्लाइट के शुभारंभ कार्यक्रम में दिल्ली से वर्चुअल संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया एवं केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सिंह ने वर्चुअल हरी झंडी दिखाई। वहीं ग्वालियर विमानतल पर मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा व प्रद्युमन सिंह तोमर की मौजूदगी में शुभारंभ किया गया। गुरुवार 1 फरवरी को अहमदाबाद और ग्वालियर के बीच हवाई सेवा शुरू की गई, जिससे मध्य प्रदेश को गुजरात से व्यापारिक रिश्ता बनाने में ग्वालियर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में उड्डयन के क्षेत्र में देश को नई गति मिली है और साथ में मध्य प्रदेश को भी नई उड़ानें मिल रही हैं। बेंगलोर के बाद अहमदाबाद के लिए मिली हवाई सुविधा प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अकासा एयर फ्लाइट की ग्वालियर अहमदाबाद विमान सेवा के उद्घाटन कार्यक्रम में मुरैना से वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश को मिली सौगात के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। पकड़ी है उड्डयन के क्षेत्र में, मुझे इस बात का आत्मसम्मान भी है और गर्व भी है कि ऐसे सुयोग्य मंत्रियों के कारण से ही हमारा विभाग भी गौरवान्वित होता है और प्रदेश भी गौरवान्वित होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो आपको जवाबदारी दी है वो काबिले तारीफ है और जो आपने उनको सिद्ध किया है, जैसा कि आपने कोड किया है। आपके साथ इस मंच पर मौजूद जनरल वीके सिंह साहब, उनका भी अभिनंदन है। हमारे सांसद अहमदाबाद के, उनका अभिनंदन है। इस अवसर पर हमारे मंत्रीगण मध्य प्रदेश सरकार के श्रीमान नारायण सिंह कुशवाहा जी, प्रद्युम्न तोमर जी और समस्त मंचस्थ अतिथिगण, मैं एक के बाद एक जो लगातार हमारे अपने खासकर ग्वालियर का जो एक नया सूर्य आदित्य का उदय हुआ है, जिसके कारण से ये सब क्षेत्रों में जा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते हमने बेंगलोर की फ्लाइट जोड़ी थी, अब ये अहमदाबाद से संबंध आया। मुझे मालूम है कि अहमदाबाद और गुजरात का एक विशेष संबंध माननीय सिंधिया जी से भी है और हम लोगों से भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रदेश है, माननीय एचएम साहब का प्रदेश है और माननीय सिंधिया जी का भी वो विशेष रिश्ता बड़ौदा से उनका है। वो एक और रिश्ता उनका अपना है। और हम सब जानते हैं कि 5000 साल पहले भी गुजरात में जाने के बाद ही भगवान कृष्ण से श्री कृष्ण बने थे, क्योंकि द्वारकाधीश हुए थे। तो गुजरात से हमारा संबंध अतीत के काल से जुड़ा हुआ है। हम सब गौरवान्वित होते हैं। हम गौरवान्वित होते हैं इस नाते से भी कि अहमदाबाद का एक और नाम कर्णावती भी है, इसलिए ये महाभारत कालीन कर्ण को भी स्मरण कराती है। और ग्वालियर तो कला, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, अलग अलग प्रकार से ग्वालियर का बहुत सुदीर्घ अपना गौरवशाली पृष्ठ है और उस नाते से ये हमारे लिए सभी प्रकार के पर्यटन को, संस्कृति को बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगी। तानसेन संगीत समारोह से लेकर कई अवसरों पर यहाँ जब हमको लगता है कि गुजरात में ये महत्व, ग्वालियर में महत्व बढ़ना चाहिए, तो ये सुविधाओं के साथ बड़े पैमाने पर अहमदाबाद में व्यापार की दृष्टि से भी अब यहाँ चंबल के बेल्ट के लोगों को आने जाने की सुविधा की जरूरत पड़ती है। बहुत बड़े पैमाने पर गुजरात का और मध्य प्रदेश का संबंध बनाने में ग्वालियर एक तरह से ये हमारा अपना
एक मुख्य दरवाजे का रूप रखेगा और जिसके माध्यम से सबकी एंट्री होगी। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर एक निवेदन करते हुए कि लगभग वैसे तो हमने कोशिश की है कि पर्यटन के क्षेत्र में स्टेट गवर्नमेंट माननीय सिंधिया जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। वर्तमान में हमारी 26 हवाई पट्टियां हैं, 4 निजी और 22 राज्य अधीन है, लेकिन हमने कोशिश की कि हर संभाग केंद्र के बाद जिला केंद्र तक हमारी इस दिशा में कनेक्टिविटी बढ़े और इसमें ही हम आपका मदद लेकर के आगे बढ़ेंगे। पिछले समय आपने जैसे हमने रीवा के साथ उज्जैन को भी जोड़ने का प्रयास किया, दतिया और रीवा को, तो आपने एक हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए काफ़ी हद तक कदम बढ़ाए हैं। बहुत जल्दी बाबा महाकाल की नगरी से भी हम आपकी मदद से ऐसा ही एक पोर्ट बनाना चाहेंगे जिसके माध्यम से भविष्य में उज्जैन में देश भर से, देश के बाहर से आने वाले यात्रियों को भी इसकी सौगात मिलेगी। एक बार फिर मैं खास करके एयर एम्बुलेंस के और ऐसे दूसरे मामलों में भी विभाग को बोल चुका हूं कि वो काम करे। आपके नेतृत्व में इसका भी लाभ हमको मिलेगा। खासकर हमारे यहाँ दूरस्थ अंचल में पर्यटन की भी बहुत संभावना है, इसलिए एयर कनेक्टिविटी में भविष्य की दृष्टि से टूरिज्म को जोड़कर एविएशन टूरिज्म और खास इसमें निजी निवेश को लेकर के भी कई सारे विषय हैं जिसमें आपके मार्गदर्शन का लाभ उसमें मिलेगा। मेरी अपनी ओर से आज फिर एक नई सौगात की बधाई और उम्मीद करता हूँ ये अकेला नहीं होगा और आकाशा एयरलाइन से भी कहेंगे जिस ढंग से 2 प्लेन से उनने 20 प्लेन तक और 150 नए प्लेन की आप उड़ान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आकाशा के सारे लोगों को बधाई और उम्मीद करेंगे वो और अपनी इस प्रकार के नए प्लान बनाए जिससे हमारा मध्य प्रदेश भी लाभान्वित हो और देश को गौरव मिले। एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम अपने हवाई यातायात की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए इसी प्रकार से सौगात पे सौगात नित्य नए देते रहें, ये कामना करते हुए सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर V.K. सिंह सेवानिवृत्त नई दिल्ली से वर्चुअली जुड़े। यहाँ राजमाता विजयाराजे सिंधिया विमानतल महाराजपुरा पर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण व उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह व ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, विधायक श्री मोहन सिंह राठौर, पूर्व मंत्री श्रीमती माया सिंह, नगर निगम सभापति श्री मनोज तोमर एवं भाजपा जिला अध्यक्ष श्री अभय चौधरी मंचासीन थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात के बहुत बड़े पैमाने पर व्यापारिक संबंध बने और इस दिशा में ऐतिहासिक नगर ग्वालियर मुख्य दरवाजे का रूप लेगा। उन्होंने कहा, ग्वालियर चंबल अंचल सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हवाई सेवाओं का विस्तार होने से इसमें और तेजी जाएगी। आकाशा एयरलाइन की ग्वालियर से अहमदाबाद फ्लाइट मध्य प्रदेश की पहली फ्लाइट है। कंपनी के अधिकारियों ने जानकारी दी कि ग्वालियर से यह फ्लाइट हर सोमवार को उपलब्ध होगी। फ्लाइट में कुल 189 सीट उपलब्ध रहेंगी और इसका प्रारंभिक किराया लगभग 4,000 रुपए रखा गया है। ये फ्लाइट सोमवार को अहमदाबाद से प्रातः 10:55 पर उड़ान भरेगी और दोपहर 12:45 पर ग्वालियर पहुंचेगी। ग्वालियर से यह फ्लाइट दोपहर 1:20 पर रवाना होगी और अपराह्न 2:50 पर अहमदाबाद पहुंचेगी। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में। आज 1 फरवरी से हमारी पहली फ्लाइट होगी मध्य प्रदेश से, ग्वालियर से। ग्वालियर अहमदाबाद की उड़ान होगी ये, और हमें बहुत खुशी हो रही है ये फ्लैग ऑफ करते हुए। और यही हमारी विश्वास है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी कैन ऐड मोर एंड मोर फ्लाइट्स टू मध्य प्रदेश। ये पहली कनेक्टिविटी होगी तो बहुत खुशी महसूस हो रही है हम सबको। अच्छा, ईयर के बाद बारे में कुछ बता दीजिए। वी आर 17 मंथ्स ओल्ड। 17 महीने हो गए हमको ऑपरेशंस करते हुए। 19 डेस्टिनेशन है हमारे सब मिला के। अयोध्या जो डेस्टिनेशन है वो खुल रही है 15 तारीख को, उसको मिला के 19 डेस्टिनेशन हैं। और हमने हाल ही में करीब 150 जहाज का ऑर्डर भी दिया है। कुल मिला के 226 एयरक्राफ्ट ऑर्डर बुकड है
हमारे और ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन इन द कंट्री, इन एशिया, अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल, एंड प्रॉब्ली द ओनली एयरलाइन दैट इज प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 226 एयरक्राफ्ट इन सच ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो बहुत खुशी हो रही है एंड वी वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी फॉर एक्सेप्टिंग फ्लाइट जा रही है, फ्लाइट जो शुरुआत हो रहा है, कितने यात्री आ पाएंगे, कैसे क्या रहेगा इसमें? ये 189 सीटर एयरक्राफ्ट है हमारी, जो 737 MAX-8 है। दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट, नो डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ द अदर एयरक्राफ्ट दैट वी हैव, एंड दैट इज़ द एयरक्राफ्ट वी गोइंग टू डिप्लॉय। ये ग्वालियर अहमदाबाद की फ़्लाइट होगी, यहाँ से 13:45 की डिपार्चर है एवरी मंडे। फर्स्ट को हम इनॉग्रेट कर रहे हैं और आगे जाके इट विल बी एवरी मंडे। कितने यात्री आपको मिल पाएंगे यहाँ से, कितने वी आर कॉन्फिडेंट दैट विल पिक अप। देखिए पहला फ्लाइट है, फर्स्ट फ्लाइट्स आर यूजुअली 50-60% बुक, विच इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम अस। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल सी दीज फ्लाइट्स फिलिंग अप, क्योंकि ये जो इंडिया की जो डिमांड है, अगर आप देखा जाए तो दी सप्लाई वर्सेस डिमांड का जो गैप है वो अंतर काफ़ी गहरा है। वी आर शॉर्ट ऑफ कैपेसिटी एज अ नेशन, मध्य प्रदेश इज शॉर्ट ऑफ कैपेसिटी एज अ स्टेट, ग्वालियर इज शॉर्ट ऑफ कैपेसिटी एज अ सिटी। सो एवरी फ्लाइट और एनी फ्लाइट दैट यू ऐड हियर वी आर कॉन्फिडेंट विल ओनली गेट बेटर विद ईच पासिंग डे। सर ये सौगात क्या सिंधिया जी के अनुरोध पर दी जा रही है? देखिए हम जो नेटवर्क प्लानिंग के लोग हैं, ओवरऑल इन जनरल वी लुक एट दी ओवरऑल परफॉर्मेंस, the potential, and more importantly how things will progress with the new flights and new additions. ग्वालियर अहमदाबाद की जो फ्लाइट है वो कनेक्शन देगी बॉम्बे के लिए, बैंगलोर के लिए, क्योंकि अहमदाबाद इज़ द 9th डेस्टिनेशन फ्रॉम अहमदाबाद विच इज़ ग्वालियर। सो ये कनेक्टिविटी के बेसिस पे ही हम डिसीजन लेते हैं और वैसे ही हमने डिसीजन लिया है अबाउट ग्वालियर। ग्वालियर को ही क्यों चुना है? We see a lot of potential here। नया टर्मिनल खड़ा हो रहा है यहाँ पे। इट इज़ शॉर्ट ऑफ कैपेसिटी, जैसे मैंने कहा काफ़ी सिटीज़ हैं इंडिया में जो उतनी कनेक्टिविटी नहीं दे रही हैं। ग्वालियर इज़ वन सच, एंड विच इज़ व्हाई वी थिंक ग्वालियर इज़ द राइट चॉइस फॉर अस इन मध्य प्रदेश एज स्टेप 1। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। पूरे प्रदेश के दौरे पर निरंतर दिन प्रतिदिन रहते हैं, लेकिन जब जब हमारा निवेदन जाता है सहज तरीके से स्वीकार करते हैं और उनकी एक कर्मठता, उनकी एक सहजता और उनकी एक प्रदेश के विकास और प्रगति के प्रति एक संकल्पता पिछले 1.5 महीने में जो एक तीव्र गति के साथ एक नया दौर शुरू किया है मध्य प्रदेश में। हम सब मध्य प्रदेश के वासी इस बात का गौरव महसूस करते हैं कि उनके नेतृत्व में हम सब संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सपना है एक विकसित भारत का। प्रधानमंत्री जी का सपना है एक आत्मनिर्भर भारत का। प्रधानमंत्री जी का सपना है भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का। और अगर इन तीनों उद्देश्यों को हम एक ही माले में पिरोएं तो जो एक तीव्र गति नागर विमानन क्षेत्र में हमारी देसी एयरलाइंस ने पिछले 3-4 सालों में रेखांकित किया है, जब एक कठिन वातावरण से उभर के आए हैं, कोविड के वातावरण के उभर के आए हैं, मैं उन सबको अपने दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। और समय की ये मांग और पुकार है कि जो 80 के सदियों में एक चाहत थी रेलवे स्टेशन की और रेलवे स्टॉपेज की, आज 2020 की सदी में जब भारत एक अपनी 75वीं
अमृत महोत्सव के से निकलकर अपने शताब्दी काल के प्रति अग्रसर हो रहा है। एक नवीन चाहत है देश की जनता के दिल में, एक सपना है कि विमान से वे अपना सफर कर पाए। पूरे देश के आम नागरिक प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना थी, उसी कल्पना को पूर्ण करने के लिए कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करे। और आज जब बजट पेश हुआ संसद में, वित्त मंत्री जी ने स्वयं बजट में उल्लेख किया कि उड़े देश के आम नागरिक योजना के तहत आज देश के अंदर करीब करीब 1,35,00,000 यात्रियों ने हवाई सफर के आधार पर एक नया अनुभव लिया है, जो पहले 10 साल के पहले कभी संभव न हो पाता। 2.5 लाख फ्लाइट्स उड़ान योजना के आधार पर चली और आज उसी तारतम्य में एक नई उड़ान ग्वालियर और अहमदाबाद के बीच में, प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है। पर मैं किरण भाई जी को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है और हम लोग बड़ा गर्व लेते हैं, क्योंकि एमपी के मन में मोदी और मोदी जी के मन में एमपी, तो ये हम लोगों का भी अब नारा और हम लोगों की भी भावना है। तो ये उड़ान अकाशा एयर की प्रधानमंत्री जी के दोनों राज्यों को जोड़ रही, ग्वालियर को अहमदाबाद से जोड़ रही। और आपका अहमदाबाद, किरण भाई सोलंकी जी, केवल गुजरात की धरोहर नहीं, केवल देश की धरोहर नहीं है, लेकिन विश्व की धरोहर है। अहमदाबाद की प्राचीनता, अहमदाबाद की औद्योगिकरण में एक नवीन लकीर जो खींची गई। राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी जी ने जो दांडी मार्च अहमदाबाद से शुरू की, आपके शहर के अंदर जो प्राचीन मंदिर है, जो संस्कृति है, हमारे यहां उज्जैन का नेतृत्व, पूरे मध्य प्रदेश का नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव जी करते हैं, पर उज्जैन के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी और सिंधिया परिवार का भी एक हृदय का संबंध है। तो जो प्राथमिकता अहमदाबाद संस्कृति में रखती है गुजरात की, वही प्राचीनता और प्रमुखता उज्जैन रखती है मध्य प्रदेश और पूरे देश के अंदर। तो आज इन दोनों शहरों को हम जोड़ रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अकाशा एयर को मैं दिल के गहराइयों से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं और ये उल्लेख करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी और ग्वालियर में बैठे हुए हमारे सभी महानुभाव, ये पहला एयरलाइन है पूरे विश्व का जिसने 12 महीने के अंदर 2 प्लेन के साथ शुरुआत की और 12 महीने के अंदर एक्सपेंशन के जरिए 20 प्लेन तक ये लोग पहुंच चुके। एक साल में पूरे विश्व के इतिहास में किसी एयरलाइन ने 2 प्लेन से 20 प्लेन तक नहीं गए, जो अकाशा एयर ने करके दिखाया। और पिछले हफ्ते ही एक नई एयरलाइन जिसका जन्म 1.5 साल पहले ही हुआ है, 150 नए विमान का ऑर्डर इन्होंने विंग्स इंडिया में स्वतः इन्होंने करवाया है, जो एक नया कीर्तिमान है। तो अकाशा एयर को मैं दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। आज अकाशा एयर ने ग्वालियर को भी अपने मानचित्र पे जोड़ दिया है। ये अहमदाबाद की फ्लाइट दिन में 1 दिवस चल रही है, पर मैंने निवेदन किया है कि आने वाले 10-15 दिन के अंदर ही इसके कम से कम 2 दिवस होनी चाहिए हफ्ते में, और आने वाले समय में जरूर इसको बढ़ाएं। ग्वालियर की क्षमता हम लोगों की केवल 2 शहरों के साथ जुड़ी हुई थी, आज वही हमारा ग्वालियर 7 शहरों के साथ जुड़ गया है। बंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई और अयोध्या। और हमारी यही कल्पना है कि ज्यादा से ज्यादा यात्री हमारे गंतव्य से देश के कोने कोने तक पहुंच पाए। डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक नई गति नागर विमानन क्षेत्र में हम लोग तय कर पा रहे हैं, चाहे वो हमारे कनेक्टिविटी हो, जो 12 शहरों के साथ मध्य प्रदेश 2014 में जुड़ा हुआ था, पिछले 10 सालों में अब 21 शहरों के साथ जुड़ चुका है।
जहां 700 फ्लाइट्स प्रति हफ्ता होती थी, आज वो बढ़ के जो जहां 450 फ्लाइट्स होती थी, आज वो बढ़कर 1000 फ्लाइट्स प्रति हफ्ता हो चुकी है। और ये विश्वास हम दिलाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इसे हम बढ़ाते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर हर संभव प्रयास हर क्षेत्र में हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नहीं, बढ़िया है ये कहीं ना कहीं व्यापार की दृष्टि से और लोगों को कई क्षेत्रों में आना जाना कई काम के लिए बना रहता है, तो ये सुविधा हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री जी श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दी है। मोदी जी के नेतृत्व में ग्वालियर को बहुत सी नई नई चीजें मिल रही हैं। जनता खुश होगी जो है, क्योंकि अब हमारा रेलवे स्टेशन भी बड़ा आधुनिकरण से उसका भी पुनर्निर्माण चालू है। तो सारी गतिविधियां ग्वालियर में विकास की दृष्टि से ग्वालियर आगे बढ़े, इसके लिए हमारा सब प्रयास है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय देश के यशस्वी मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि ग्वालियर को अहमदाबाद से जोड़ दिया और अहमदाबाद और ग्वालियर के बीच पर्यटक, उद्योगपतियों और आम जनों को आने जाने का एक सुगम रास्ता बनाया है। कम क्षणों में वो वहाँ चंद घंटे में पहुंच जाएंगे, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। आने वाले समय में सर कौन-कौन से होने वाले हैं? अभी देखते चलो, ये तो अभी अंगड़ाई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी, जन हितैषी और गरीबों के हितैषी बजट आया है, उसका मैं स्वागत करता हूं।